कक्षा 10 के बाद अलग अलग विषयों का चयन कैसे करें। 10वीं के बाद मैट्रिक के बाद बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि मुझे कौन सा विषय चयन करना चाहिए, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं या बायोलॉजी लूं या कृषि के क्षेत्र में जाऊं। तो उसके बारे में लोगों का ज्ञान, बच्चों का ज्ञान कुछ अधूरा रहता है। उन्हें प्रॉपर सही जानकारी नहीं होती है कि मैं कौन सा कोर्स का चयन करूं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस प्रकार कोर्स का चयन कर सकते हैं। तो आप कक्षा 10 के बाद अलग अलग विषयों का चयन कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है विज्ञान, साइंस। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं साइंस लूंगा तो उसमें क्या स्कोप होगा, कौन से फील्ड में मैं जाऊंगा और कौन सी नौकरी मुझे मिलेगी और जिंदगी में मैं आगे क्या करूंगा। तो सबसे पहले अपनी अंक तालिका है वो एक दर्पण है। अपनी अंक तालिका को देखिए कि मुझे कितने नंबर मिले हैं, मैं विज्ञान में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, और मुझे अंग्रेजी कितनी अच्छी आती है। अगर आपका मन मानता है कि मैं इसको पढ़ सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, तभी आपको विज्ञान का चयन करना है, साइंस का चयन करना है। किसी के दिखावे में नहीं आना, किसी के भ्रम में नहीं आना, किसी के दबाव में नहीं आना। अगर आप विज्ञान लेते हैं तो पूरा सोच समझ कर ही विज्ञान ले। मेरे स्कोप क्या है, किसी के दबाव में आकर आपको कोर्स का चयन नहीं करना चाहिए और आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए उसकी, तभी जाकर आप ये विषय का चयन करें। तो यह है विज्ञान लेने वालों के लिए। दूसरा है जीव विज्ञान, साइंस बायोलॉजी। अगर बायो लेते हैं तो मैं कौन से फील्ड में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं नर्सिंग करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं या अपना खुद का फील्ड इसमें बना सकता हूं। यह है साइंस बायोलॉजी के अंदर कि मैं अपना फील्ड खुद बना सकता हूं, लोगों की सेवा कर सकता हूं। और इसमें अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं तो नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एम्स में जा सकते हैं और बहुत ऊंचे पद पर जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और एमबीबीएस बन सकते हैं। तो इसमें आपकी पारिवारिक स्थिति भी थोड़ी कमजोर नहीं होनी चाहिए, आपकी फाइनेंस पावर थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तभी जाकर आप जीव विज्ञान ले सकते हैं। और तीसरा है कॉमर्स। कॉमर्स अगर आप लेते हैं, वाणिज्य का क्षेत्र है। कॉमर्स लेने से आप हिसाब किताब की दुनिया में जाएंगे तो उसके बारे में आपको पूरा मालूम होना चाहिए, मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी, बैंकिंग की मिलेगी या हिसाब किताब की दुनिया में आप कहां जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, कहां आप जाएंगे। तो यह है कॉमर्स। कॉमर्स हिसाब किताब की दुनिया है, आप उसमें जा सकते हैं। और चौथा है कला वर्ग। ये सरल है, हर गरीब आदमी इसको पढ़ सकता है। कला वर्ग, आर्ट्स जिसको बोलते हैं, हर गरीब आदमी इसको पढ़ सकता है और ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकता है, समाज की सेवा कर सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, सचिव से लेकर कहीं इसमें स्कोप है। आप गरीब आदमी हैं तो भी आर्ट्स लेकर अच्छी मेहनत कर पढ़कर आप जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। तो ये है। और पांचवा है कृषि, खेती से संबंधित। अगर आप खेती में इंटरेस्ट रखते हैं, आज की तारीख में इस विषय में कम आदमी जा रहे हैं, तो आप कृषि में जाइए, तो आपको इसमें थोड़े कंपटीशन कम मिलेगा और आपका भविष्य सुधर सकता है, उज्जवल हो सकता है। तो आप कृषि में भी जा सकते हैं। तो 10वीं के बाद कोर्स लेते हुए ये ध्यान रखना चाहिए, मेरा मानना है, मेरा विचार है, मेरे विचार से कोई सहमत हो चाहे मत हो, पर जो आदमी साइंस लेता है, इंजीनियर बनता है, वो आदमी क्षत्रिय की तरह काम करता है। और जो आदमी साइंस बायोलॉजी लेता है, जीव विज्ञान, वह आदमी वेद डॉक्टर का काम करता है, एक ब्राह्मण का काम करता है।
क्षत्रिय, ब्राह्मण। और तीसरा आता है कॉमर्स, वाणिज्यिक। अगर वाणिज्य लेता है वो वैश्य समाज का काम करता है, हिसाब किताब का काम करता है। और चौथा है कला वर्ग। कला वर्ग मेरा मानना है कि ये शूद्र वर्ग है और ये लोगों की सेवा का काम है, इसमें आपको सेवा करने का अवसर मिलता है। तो कोई जाति के आधार पर क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र नहीं होता, अपने कर्म के हिसाब से होता है। जो जैसा कर्म करता है वो इस प्रकार बन जाता है। जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं होता है, जिसके जैसे कर्म वो वैसा। तो विषय का चयन करते हुए अपनी अंक तालिका देके, अपने स्थिति देके और आपके पढ़ने की कैपेसिटी देके, आपकी लगन देके, उसी के हिसाब से कोर्स चयन करें। आने वाले वीडियो में मैं आपको 12वीं के बाद कैसे कॉलेज में एडमिशन ले और किस किस की तैयारी एग्जाम की आप कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।